Hello friends and welcome back again to my YouTube channel Study with ईला। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का लेसन द रैट ट्रैप के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एक एक करके आपके सामने सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसके 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट करेक्ट अबाउट पेडलर। इनमें से क्या बात पेडलर के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए थीफ, ऑप्शन बी बोरो 30 क्रोनर फ्रॉम ओल्ड क्रॉफ्टर, ऑप्शन सी सेलिंग रेड ट्रैप या ऑप्शन डी ही वॉज बेगिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोरो 30 क्रोनर फ्रॉम ओल्ड क्रॉफ्टर। तो इनमें से क्या बात सही नहीं है पेडलर के बारे में कि उसने बोरो किए थे 30 क्रोनर्स ओल्ड क्रॉफ्टर से। उसने क्या किया था, उसने तो ओल्ड क्रॉफ्टर के पैसे चुराए थे, ना कि बोरो किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है पेडलर्स रेड ट्रैप इज मेड ऑफ ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी वायर या ऑप्शन डी वुड। तो इसमें आपको बताना है कि पेडलर का जो रैट ट्रैप है यानी उसका जो चूहेदानी है वो किस चीज़ से बनी हुई है, गोल्ड से, सिल्वर से, वायर से या वुड से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वायर। तो पेडलर की रेड ट्रैप किस चीज़ से बनी हुई थी, वायर से, तारों से। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ दीज सेंटेंसेस शो दैट पेडलर वॉज पुअर एंड हंग्री। तो इनमें से कौन सा सेंटेंसेस ये शो करता है, बताता है कि पेडलर भूखा और गरीब था। ऑप्शन ए हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, ऑप्शन बी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, ऑप्शन सी his cheeks were sunken and option D all of the above. The right answer is option D all of the above. तो ये सारे ही सेंटेंसेस शो करते हैं कि जो पेडलर था वो भूखा और गरीब था, क्योंकि हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज यानी उसकी आंखों में ये चमक थी, यानी उससे पता चल जाता था कि वो कितने दिन से भूखा है, उसने कितने दिन से ढंग से खाना नहीं खाया। और हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स यानी जो उसके कपड़े हुए थे वो फटे फटे हुए थे, घिसे हुए थे। और जो उसके चीक्स थे वो संकन थे यानी उसके जो गाल थे वो अंदर की तरफ धसे हुए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पेडलर था उसकी कितनी बुरी हालत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द होल वर्ल्ड अपीयर टू द पेडलर। तो पेडलर को पूरी दुनिया कैसी लगती थी। ऑप्शन ए अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ऑप्शन बी अ रेड ट्रैप, ऑप्शन सी अ बिग बॉक्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अ रेड ट्रैप। तो पेडलर को ये सारी दुनिया कैसी लगती थी, एक रेड ट्रैप की तरह जिसमें जो इस दुनिया के सारे लोग हैं वो फंसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द वर्ल्ड हैड एग्जिस्टेड ओनली फॉर वन पर्पस, व्हाट वाज इट अकॉर्डिंग टू द पेडलर। तो सारा संसार एक ही पर्पस यानी उद्देश्य के लिए एग्जिस्ट करता है। तो पेडलर के अनुसार वह उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए टू बिकेम रिच, ऑप्शन बी टू बिकेम पुअर, ऑप्शन सी टू सेट बेट्स फॉर पीपल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टू सेट बेट्स फॉर पीपल। तो पेडलर के अनुसार ये जो पूरी दुनिया है, सारा संसार है, वो किस पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है, टू सेट बेट्स फॉर पीपल यानी लालच देने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए। किस चीज़ का लालच देने के लिए, जैसे कार का, मनी का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, ज्वेलरी का, इन सब चीज़ों का लालच देने के लिए ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज on one dark evening where the peddler knocked the door and asked the shelter for the night। तो एक डार्क इवनिंग यानी अंधेरी शाम को कहाँ पेडलर ने दरवाज़ा खटखटाया और रात के रहने के लिए शेल्टर यानी आश्रय मांगा। ऑप्शन ए इन अ लिटिल ग्रे कॉटेज, ऑप्शन बी इन अ हाउस, ऑप्शन सी इन अ होटल या ऑप्शन डी इन अ अपार्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन अ लिटिल ग्रे कॉटेज। तो एक अंधेरी शाम को पेडलर जो था वो जा रहा था एक रोड साइड पर, उसने एक लिटिल ग्रे कॉटेज देखा। तो वहाँ पे उसने दरवाज़ा खटखटाया और रात के रहने के लिए शेल्टर मांगा यानी आश्रय मांगा। नेक्स्ट इज हु वेलकम द पेडलर इन अ लिटिल ग्रे कॉटेज। तो पेडलर का लिटिल ग्रे कॉटेज में किसने स्वागत किया। ऑप्शन ए
a young man without wife or children. Option B, an old man without wife or children. Option C, a young man with wife and children. या ऑप्शन डी, an old man with wife and children. तो इसका करेक्ट आंसर है an old man without wife और children. तो पेडलर का लिटिल ग्रे कॉटेज में किसने स्वागत किया था? एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, यानी एक बूढ़े व्यक्ति ने जिसकी कोई पत्नी और बच्चे नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेम द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्लेड आफ्टर सपर. तो पेडलर और ओल्ड मैन ने सपर होता है रात का खाना, जिसको हम डिनर भी बोलते हैं. तो रात के खाने के बाद उन्होंने कौन सा गेम खेला? ऑप्शन ए कैरम बोर्ड, ऑप्शन बी चेस, ऑप्शन सी लूडो या ऑप्शन डी मिजोलीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मिजोलिस. तो जो ओल्ड मैन था वो बिल्कुल अकेला रहता था अपने लिटिल ग्रे कॉटेज में. तो जब पेडलर ने उसके घर पर दरवाजे पर नॉक किया तो उसको बहुत खुशी हुई कि अब उसको भी कोई बात करने वाला मिल गया है. तो उसने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, उसने उसके लिए डिनर प्रिपेयर किया. उसका जो तंबाकू रोल था उसमें से एक बड़ी सी स्लाइस पेडलर को दी और एक खुद खाई. फिर उन दोनों ने डिनर किया और उसके बाद एक कार्ड गेम खेला मिजोलीज, और फिर वो दोनों सो गए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द ओल्ड मैन वर्क्स इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी. यानी जो ओल्ड मैन था वो अपने डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी जब वो यंग था, जब उसके यूथ के दिन थे, तब वो कहाँ काम किया करता था? ऑप्शन ए at a museum, option B at Ramso Iron Work as a crofter, option C at a school या ऑप्शन D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी at Ramso Iron Works as a crofter. तो जो ओल्ड मैन होता है वो पेडलर को अपने बारे में क्या बताता है कि जब वो यंग था, जब वो जवान था, तब वो कहाँ काम किया करता था? रामसो आयरन वर्क्स में एज अ crofter. Next question is Old Crofter cottage was located at option A roadside, option B mid of the forest, option C next to the iron mill या option D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रोड साइड. तो जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उसका जो ग्रे कॉटेज था वो कहाँ पर लोकेटेड था? रोड साइड पर, यानी रोड के किनारे. नेक्स्ट क्वेश्चन है The next morning, when did the old man and the peddler left the cottage? यानी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, पेडलर और ओल्ड मैन ने कॉटेज कब छोड़ी? ऑप्शन ए फर्स्ट द पेडलर लेफ्ट देन द ओल्ड मैन, ऑप्शन बी एट द सेम टाइम, ऑप्शन सी फर्स्ट द ओल्ड मैन लेफ्ट देन द पेडलर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एट द सेम टाइम. तो अगली सुबह पेडलर और ओल्ड मैन उठे और उन दोनों ने एक ही साथ कॉटेज को छोड़ दिया, यानी वो कॉटेज से बाहर एक साथ गए. क्वेश्चन नंबर 12 है आफ्टर हाउ मच टाइम डिड द पेडलर केम बैक टू द ओल्ड मैन्स हाउस एंड स्टील द मनी. यानी कितने समय बाद पेडलर ओल्ड मैन के घर वापस आया और उसने उसके पैसे चुरा लिए. इसके ऑप्शंस हैं हाफ एन आवर, ऑप्शन बी 1 आवर, ऑप्शन सी 2 आवर्स या ऑप्शन डी 3 आवर्स. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाफ एन आवर. तो जो पेडलर और ओल्ड मैन होते हैं वो दोनों एक ही टाइम पर निकलते हैं कॉटेज से, लेकिन जो पेडलर होता है वो आधे घंटे बाद फिर से ओल्ड मैन के कॉटेज पर वापस आता है. और जो पेडलर होता है वो उस विंडो के पास जाता है जहाँ पर 30 क्रोनर्स का पाउच टंगा हुआ था. तो वो उस विंडो का शीशा तोड़ता है, अपना हाथ अंदर डालता है और वो पाउच निकालता है. उसके बाद वो अपने 30 क्रोनर्स निकाल कर अपनी जेब में रख लेता है और वो पाउच वापस वहीं पर टांगता है और वहाँ से चला जाता है. क्वेश्चन 13 है हाउ डिड द पेडलर फेल्ट आफ्टर कीपिंग द मनी इन हिज पॉकेट. यानी जेब में पैसे रखने के बाद पेडलर को कैसा फील होता है, उसे कैसा लगता है? ऑप्शन ए ही फेल्ट वेरी नर्वस, ऑप्शन बी ही फेल्ट वेरी सैड, ऑप्शन सी ही इज़ क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस या ऑप्शन डी ही डिडंट फील एनीथिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ही इज़ क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस.
तो जब पेडलर ओल्ड मैन के पैसे चुराता है और वो अपनी जेब में रखता है तो उसको कैसा फील होता है? वो बहुत क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, यानी उसको बहुत खुशी होती है कि वो बहुत स्मार्ट है कि उसने ओल्ड मैन की 30 क्रोनर्स चुरा लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ डिड द बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट क्लोज इन अपॉन हिम, यानी जो पेडलर होता है उसको वो बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट कैसा लगता है? ऑप्शन ए लाइक अ ह्यूज डेविल, ऑप्शन बी like a big trap, ऑप्शन सी like a prison या ऑप्शन डी none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी like a big trap। तो जो पेडलर होता है जब वो ओल्ड मैन के 30 क्रोनर्स चुरा लेता है तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि अगर वो पब्लिक हाईवे से जाएगा, यानी पब्लिक हाईवे वाला ही रोड पकड़ेगा, तो वो पक्का वहाँ पर पकड़ा जाएगा। तो वो क्या सोचता है कि उसे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन वो जो जंगल होता है वो इतना बड़ा और कंफ्यूजिंग होता है कि वो वहीं बार बार उसी पाथ पर, उसी रास्ते पर घूमता रहता है। तो तब पेडलर क्या सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, वो क्या है? एक बड़ा रेड ट्रैप है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेडलर इन द फॉरेस्ट एट नाइट, यानी रात को जंगल में पेडलर की क्या हालत हो गई थी? ऑप्शन ए ही फेल्ट सैड एंड डिप्रेस्ड, ऑप्शन बी ही वॉज टायर्ड टू डेथ, ऑप्शन सी ही फाउंड नो वे या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो पेडलर होता है उसको फॉरेस्ट में, वो बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में कोई भी रास्ता नहीं मिलता, वो एक ही रास्ते पर घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इस वजह से उसकी क्या हालत हो जाती है? वो बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड हो जाता है, यानी दुखी हो जाता है, और वो इतना बुरी तरह थक जाता है, यानी उसकी बिल्कुल मरने जैसी हालत हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया, यानी आखिरी समय आ गया है, क्योंकि उसको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है इस जंगल से बाहर निकलने का। तो वो इतना थक जाता है कि वो वहीं उसी जगह पर लेट जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज विच इंक्रीज द डेंजर एंड द पेडलर डिसअपियर, यानी किस चीज़ ने पेडलर के खतरे और निराशा को बढ़ा दिया था? ऑप्शन ए हिज हंगर, ऑप्शन बी डार्कनेस एंड कोल्ड, ऑप्शन सी वीकनेस या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डार्कनेस एंड कोल्ड। तो किस चीज़ ने पेडलर के खतरे और निराशा को बढ़ा दिया था? डार्कनेस एंड कोल्ड ने, यानी अंधेरे ने और ठंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साउंड डिड द पेडलर हर्ड इन द फॉरेस्ट, यानी पेडलर ने फॉरेस्ट में क्या आवाज़ सुनी? ऑप्शन ए हैमर साउंड फ्रॉम एन आयरन मिल, ऑप्शन बी साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग, ऑप्शन सी मशीन साउंड फ्रॉम द फैक्ट्री या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैमर साउंड फ्रॉम एन आयरन मिल। तो जो पेडलर होता है जब वो बहुत बुरी तरह से थक जाता है और वो थक कर वहीं लेट जाता है ज़मीन पर, तो जैसे ही वो अपना जो सिर होता है वो ग्राउंड पर रखता है, उसको कैसी आवाज़ सुनाई देती है? हैमर साउंड, यानी हथौड़े की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहाँ से आ रही होती है? आयरन मिल से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वॉट द मास्टर स्मिथ एंड द हेल्पर वर वेटिंग टू गेट रेडी दे हैड पुट इन द फायर। तो जो मास्टर स्मिथ और हेल्पर होते हैं वो किस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं रेडी होने के लिए, जो उन्होंने फायर में यानी आग में रखी हुई थी? ऑप्शन ए पिग आयरन, ऑप्शन बी स्वीट पोटैटो, ऑप्शन सी डिनर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पिग आयरन। तो जो मास्टर स्मिथ और हेल्पर थे वो किस चीज़ का वेट कर रहे थे रेडी होने के लिए? वो पिग आयरन का वेट कर रहे थे, जो उन्होंने फायर में रखा हुआ था कि जब वो पिघलेगा वो उसको हैमर से यानी हथौड़े से मारकर उसकी शेप बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट द मास्टर स्मिथ एंड द हेल्पर वर वियरिंग, यानी मास्टर स्मिथ और हेल्पर ने क्या पहना हुआ था? ऑप्शन ए अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ लेदर शूज, ऑप्शन बी a long shirt and a pair of wooden shoes, ऑप्शन सी a long shirt and a pair of shoes या ऑप्शन डी a long shirt and a pair of चप्पल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी a long shirt and a pair of wooden shoes। तो मास्टर स्मिथ और हेल्पर ने कैसे कपड़े पहने हुए थे? उन्होंने एक लंबी शर्ट और एक पेयर ऑफ वुडन शूज़, यानी उन्होंने लकड़ी के जूते पहने हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लुक्ड ओवर द रेड ट्रैप सेलर वेरी केयरफुली, यानी किसने रेड ट्रैप सेलर को बहुत ध्यान से देखा। ऑप्शन ए द हेल्पर, ऑप्शन बी द आयरन मास्टर, ऑप्शन बी ओल्ड मैन या ऑप्शन डी एडला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द आयरन मास्टर। तो रेड ट्रैप सेलर को किसने बहुत ध्यान से देखा था, आयरन मास्टर ने। क्वेश्चन नंबर 21 है हु वर देयर एट द होम ऑफ द आयरन मास्टर, यानी आयरन मास्टर के घर पर कौन था। ऑप्शन ए हिज 2 सन्स, ऑप्शन बी हिज एल्डेस्ट डॉटर, ऑप्शन सी हिज वाइफ या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिज एल्डेस्ट डॉटर। तो आयरन मास्टर के घर पर कौन था, उसकी बड़ी बेटी थी एडला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ आयरन मास्टर डॉटर। तो आयरन मास्टर की बेटी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए एडला ऑरिविल, ऑप्शन बी एडला सेरोयन, ऑप्शन सी एडला फिशर या ऑप्शन डी एडला विलियमसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एडला विलियमसन। तो आयरन मास्टर की बेटी का पूरा नाम था एडला विलियमसन। अब क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट डाउट्स केम इनटू द माइंड ऑफ एडला व्हेन शी मेट द रेड ट्रैप सेलर, यानी जब एडला रेड ट्रैप सेलर से मिली तो उसके मन में क्या डाउट्स आए, उसके मन में क्या शक हुआ। ऑप्शन ए ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, ऑप्शन बी ही हैज़ स्टोलन समथिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी ही इज़ हंग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो जब रेड ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के साथ उनके घर आया तो एडला ने रेड ट्रैप सेलर को बहुत ध्यान से देखा और उसने नोटिस किया कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो बहुत डरा हुआ है। उसे ये देखकर ऐसा लगा कि या तो उसने कुछ चोरी किया है या वो जेल से भागा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच नेम डिड एडला कॉल्ड द रेड ट्रैप सेलर, यानी एडला रेड ट्रैप सेलर को किस नाम से बुलाती थी। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी कैप्टन, ऑप्शन सी अंकल या ऑप्शन डी ओल्ड मैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन। तो एडला रेड ट्रैप सेलर को किस नाम से बुलाती है, कैप्टन नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओकेजन द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन क्या ओकेजन थी, क्या त्यौहार था। ऑप्शन ए न्यू ईयर, ऑप्शन बी क्रिसमस डांस, ऑप्शन सी क्रिसमस ईव या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रिसमस ईव। तो जिस दिन रेड ट्रैप सेलर आया उससे अगले दिन क्या त्यौहार था, उससे अगले दिन थी क्रिसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सूट ऑफ क्लोथ्स द पेडलर वॉज वेयरिंग, यानी पेडलर ने किसके कपड़े पहने हुए थे। ऑप्शन ए ओल्ड मैन, ऑप्शन बी मास्टर स्मिथ, ऑप्शन सी आयरन मास्टर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आयरन मास्टर। तो पेडलर ने किसके कपड़े पहने हुए थे, किसका सूट पहना हुआ था, आयरन मास्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom did the iron master threaten to call when he realized that the red trap seller was not his old comrade, यानी आयरन मास्टर ने किसको फ़ोन करके बुलाने की धमकी दी जब उन्हें ये पता चला कि रेड ट्रैप सेलर उनका पुराना मित्र नहीं है। ऑप्शन ए द प्रीस्ट, ऑप्शन बी मास्टर स्मिथ, ऑप्शन सी हिज डॉटर या ऑप्शन डी द शेरिफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द शेरिफ। तो जो रेड ट्रैप सेलर था वो नहा धो के एकदम साफ़ सुथरा हो गया था, उसने शेविंग कर ली थी, अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो गया था, गुड लुकिंग बन गया था। तो जैसे ही रेड ट्रैप सेलर अच्छे से तैयार होकर बाहर आया तो आयरन मास्टर ने तब उसे पहचान लिया कि वो कोई उनका पुराना मित्र नहीं है। तो आयरन मास्टर ने उसको बोला, उसको धमकी दी कि अगर तुमने एडमिट नहीं किया, नहीं तुमने सच नहीं बताया कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं थे, तो मैं शेरिफ को यानी पुलिस को फ़ोन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दिस, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो, यानी किसने कहा कि मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वह जाए। ऑप्शन ए एडला, ऑप्शन बी ओल्ड मैन, ऑप्शन सी मास्टर स्मिथ या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एडला। तो ये कौन बोलता है कि मुझे लगता है कि आज उसे हमारे साथ रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती
वो यहाँ से जाए। तो ये एडला बोलती है। तो जब आयरन मास्टर को सारा सच पता चल जाता है कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो कोई उसका पुराना मित्र नहीं है, तो वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं शेरिफ को यानी पुलिस को फ़ोन करूँगा। लेकिन जो एडला होती है वो अपने पापा को रोक देती है और उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि आज उसे हमारे साथ रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पेडलर डू द होल डे एट द आयरन मास्टर्स हाउस ऑन द क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस वाले पूरे दिन पेडलर ने आयरन मास्टर के घर पर क्या किया। ऑप्शन ए प्लेइंग विद एडला, ऑप्शन बी स्लीपिंग होल डे, ऑप्शन सी ईटिंग क्रिसमस फूड, या ऑप्शन डी डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्लीपिंग होल डे। तो क्रिसमस वाले पूरे दिन पेडलर ने आयरन मास्टर के घर पर क्या किया, वो पूरा दिन सोता रहा। जो गेस्ट रूम में सोफ़ा था उस पर वो पूरा दिन सोता रहा। ऐसा लग रहा था कि जो पेडलर है वो बहुत सालों से वो सोया ही नहीं है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वॉज अप बट हु वॉज स्टिल अस्लीप, यानी अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी उठ गए पर अभी भी कौन सो रहा था। ऑप्शन ए देयर गेस्ट, ऑप्शन बी देयर कैट, ऑप्शन सी देयर सर्वेंट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए देयर गेस्ट। तो अगली सुबह यानी क्रिसमस के बाद वाली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी उठ गए थे, लेकिन अभी भी कौन सोया हुआ था, देयर गेस्ट यानी पेडलर जो था वो अभी भी सोया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड एडला हियर एट द चर्च। तो एडला और आयरन मास्टर ने चर्च में क्या सुना। ऑप्शन ए वन ऑफ द हेल्पर वॉज अ थीफ, ऑप्शन बी वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर वॉज अ मर्डरर, ऑप्शन सी वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स वॉज रॉब्ड बाय द रेड ट्रैप सेलर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स वॉज रॉब्ड बाय द रेड ट्रैप सेलर। तो क्रिसमस के नेक्स्ट डे जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो थे एडला वो दोनों चर्च गए, तो उन्होंने वहाँ पर क्या सुना कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर था जो पहले आयरन वर्क्स में काम करता था, उसके यहाँ एक चूहे बेचने वाले ने चोरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिसमस प्रेजेंट डिड द पेडलर लीव बिहाइंड फॉर एडला, यानी पेडलर ने एडला के लिए क्या क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ा। ऑप्शन ए अ स्मॉल रेड ट्रैप, ऑप्शन बी अ डॉल, ऑप्शन सी अ ड्रेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अ स्मॉल रेड ट्रैप। तो जब एडला और आयरन मास्टर चर्च चले गए और उन्होंने वहाँ पर ये सुना कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर था जो पहले आयरन वर्क्स में काम करता था, उसके यहाँ एक रेड ट्रैप सेलर ने चोरी की है, तो वो दोनों वहाँ से जल्दी से वापस घर आए और उन्होंने घर पर आकर क्या देखा कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो तो वहाँ पर है ही नहीं। उन्होंने एक सर्वेंट से पूछा कि रेड ट्रैप सेलर चला गया, तो उसने बोला कि हाँ वो चला गया है और वो एडला के लिए गिफ्ट छोड़ कर गया है। तो उस गिफ्ट में क्या था, एक स्मॉल रेड ट्रैप था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर साइन द लेटर इन द एंड, यानी लेटर के आखिर में रेड ट्रैप सेलर ने किस नाम से साइन किया। ऑप्शन ए एज रेड ट्रैप सेलर, ऑप्शन बी एज वेगाबॉन्ड, ऑप्शन सी एज पेडलर, या ऑप्शन डी एज कैप्टन वॉन स्टैले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एज कैप्टन वॉन स्टैले। तो जो पेडलर था वो एडला के लिए गिफ्ट छोड़कर गया था, जिसमें क्या था, एक स्मॉल रेड ट्रैप था और 30 क्रोनर्स थे जो उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के चुराए थे, और एक लेटर था जिसमें एडला को उसने धन्यवाद लिखा था कि उसके साथ इतने अच्छे से पेश आने के लिए, और उसने उसमें लिखा था कि तुम ये 30 क्रोनर्स वापस उस ओल्ड क्रॉफ्टर को दे देना जिसके ये हैं। और लेटर के लास्ट में उसने साइन किए होते हैं किस नाम से, कैप्टन वॉन स्टैनले के नाम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज बिहेवियर हैज़ चेंज द माइंड ऑफ द रेड ट्रैप सेलर, यानी किसके बर्ताव ने, किसके बिहेवियर ने रेड ट्रैप सेलर का माइंड चेंज किया। ऑप्शन ए एडला विलियमसन, ऑप्शन बी आयरन मास्टर, ऑप्शन सी ओल्ड मैन, या ऑप्शन डी मास्टर स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एडला विलियमसन। तो
रेड ट्रैप सेलर का जो बिहेवियर होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है? एडला विलियमसन की वजह से, क्योंकि वो उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती है और वो उसको ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो सच में कैप्टन हो। तो एडला के बिहेवियर की वजह से जो पेडलर होता है उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो जो 30 क्रोनर्स होते हैं उस ओल्ड क्रॉफ्टर के, वो वापस रख देता है कि तुम उसको वापस दे देना उसके पैसे। अब लास्ट एमसीक्यू है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द रेड ट्रैप, यानी इस लेसन के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए गॉर्डन कुक, ऑप्शन बी वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन सी सेल्मा लेजरलॉफ या ऑप्शन डी कल्की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेल्मा लेजरलॉफ। तो रेड ट्रैप सेलर के ऑथर कौन है? सेल्मा लेजरलॉफ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।